Hello bachcho, let's read the following question. A particle of mass 2 kg moving along x-axis has potential energy given by U is equals to 16x square minus 32a in joule where x is in meter. Its speed when passing through x is equals to 1 meter is 2 meter per second. हमें एक पार्टिकल दिया है जिसका मास है 2 किलोग्राम, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है. पोटेंशियल एनर्जी u हमें गिवन है, x मीटर में गिवन है. स्पीड जो है x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पे 2 मीटर पर सेकंड है. A. The motion of the particle is a uniformly accelerated motion. Motion uniformly accelerated motion है. B. The motion of a particle is an oscillatory from x is equals to 1.5 meter to 3 meter. C. The motion of the particle is not a simple harmonic motion. Motion simple harmonic motion नहीं है. D. The period of oscillatory motion is pi by 2 second. Period of oscillation जो है वो कितना है, pi by 2 second है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो question में अगर हम simple harmonic motion की बात करें, SHM. SHM का means है simple harmonic motion. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कंडीशन होती है, दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x होता है. अब यहाँ पे जो f है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास फोर्स को. नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रीस्टोरिंग फोर्स. x जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x हो तो हमारे पास जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, u पोटेंशियल एनर्जी गिवन है. तो u से अगर हमें फोर्स f निकालना तो ये इक्वल होता है f इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स के. तो u का जो वैल्यू है इट इज गिवन इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस 32a हमें गिवन है 32a. तो जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, माइनस u डी यू अपॉन डी एक्स के. तो अब आप टर्म का हमें नेगेटिव के साथ क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 32a. तो फोर्स यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू, इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 0 होगा. 32a जो है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट है. du अपॉन dx हम कर रहे हैं एंड 32a जो है वो कांस्टेंट है, उसमें x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 0 होगा. नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया. इसका डेरिवेटिव करेंगे 16 एज इट इज, x का स्क्वायर है 2 पावर आगे आ गई, x क्या रह गया, एक पावर उसका लेस हो गया हमारे पास. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होता है, इज इक्वल्स टू माइनस 32 x आ गया f. तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसकी, माइनस x के. दैट मीन्स जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, जिसमें बोला था कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. अगेन अगर f जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव के, तो a जो है एक्सेलेरेशन उसको हम a डैश ले लेते हैं क्योंकि a हमें ऑलरेडी गिवन है कांस्टेंट. तो a डैश क्या है, एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो जो एक्सेलेरेशन है वो भी क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है. तो ये एक्सेलेरेशन यहाँ पे a डैश लिखते हैं. तो एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, माइनस x आ गया. तो अगर एक्सेलेरेशन माइनस x पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मीन्स क्या है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म. ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है. तो ए में बोला था मोशन ऑफ पार्टिकल इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ऐसा नहीं है. सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता. तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया. बी एंड डी की बात करते हैं. फोर्स जो है वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है ना, हमने उसका वैल्यू निकाला माइनस 32x के इक्वल. तो यहाँ से कंपैरिजन करने पे जो a है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 32x अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, m. अब हमें क्वेश्चन में गिवन था पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम. तो यहाँ पे अगर हम 2 फिल करेंगे तो एक्सेलरेशन a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, माइनस 16x आ गया. ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन यहाँ पे डैश एक्सेलरेशन, तो a डैश एक्सेलरेशन जो है वो किसकी इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर x की इक्वल होता है विद नेगेटिव साइन. तो यहाँ से कंपैरिजन से वी कैन सी जो ओमेगा का स्क्वायर है वो किसकी इक्वल है, 16 की इक्वल है. वेयर ओमेगा जो है वो क्या डिनोट करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ से ओमेगा का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया. तो अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो, टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड कैपिटल टी किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा के यूनिट्स हमारे पास होंगे रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ से टी जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2 पाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड यूनिट्स क्या होंगे, सेकेंड होंगे। तो टाइम पीरियड है जो ऑसिलेशन का वो कितना है, टी बाय 2 सेकेंड है। तो डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो गया। ऑसिलेटरी मोशन का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो पाई बाय 2 सेकेंड है। नेक्स्ट जो हमारे पास वेलोसिटी होती है v, वो किसके इक्वल होती है, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो जो v है वो हमारे पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए का क्या है, स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला था 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। तो 2 अपॉन क्या कर दिया हमने, 4 कर दिया, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन 2 के। तो हमें यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ आके स्क्वायर हो जाएगा उसका, तो 1 अपॉन 4 हो गया, विच मीन्स ए का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4। तो यहाँ से हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेशंस का वो इक्वल आ जाएगा 1.12 मीटर के। तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 1.12 मीटर है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो कहाँ पे जा रहा है, 1.12 मीटर पे जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 3 मीटर तक जा रहा है। दैट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। So D is the final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.